2021 को किसे एशियाई क्रिकेटर काउंसिलिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई सचिव जय शाह को नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2021 को भारत की किस पैराशूट से फैक्ट्री ने देश में पहली बार हॉक एडवांस जेट ट्रेनर ब्रेक पैराशूट बनाया है? तो कानपुर की आयुध पैराशूट फैक्ट्री बनाई है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आज 150 क्वेश्चन देखेंगे करेंट अफेयर के, जनवरी 2021 के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का और कम से कम 2,000 सब्सक्राइबर का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 31 जनवरी 2021 को भारत के किस पैराशूट फैक्ट्री ने देश में पहली बार हॉक एडवांस जेट ट्रेनर का ब्रेक पैराशूट बनाया था? तो कानपुर की आयुध पैराशूट फैक्ट्री ने बनाया था। 31 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने प्लस पोलियो अभियान 2021 शुरू की थी? कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के कौनसेवें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे? तो 125वें, ठीक है, 125वें को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 30 जनवरी 2021 को भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने देश में सबसे पहले 5G सेवाओं को देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है? भारतीय एयरटेल बन चुकी है। देखिए 31 खत्म हो गया, इसमें 5 क्वेश्चन थे, अब 30 है। तो 30 जनवरी 2021 को जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 86वें स्थान में भारत था। और पहला स्थान कौन था? तो न्यूजीलैंड था। 30 जनवरी 2021 को ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में भारत की कौन सी कंपनी वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो है। 30 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा किसे कजाकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शुभदर्शनी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। 30 जनवरी 2021 को भारत का कौन सा राज्य किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसानों को बैंकों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा, ठीक है। 29 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना के किस पोत को 20 वर्षों से अधिक सेवा करने के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट T81 को किया गया। किसको किया गया है? फास्ट अटैक क्राफ्ट T81 को किया गया है। 29 जनवरी 2021 को हरियाणा के किस बीजेपी विधायक ने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो रामपाल माजरा ने इस्तीफा दे दिया किसानों के समर्थन में। देखिए बीजेपी क्या है? किसानों के विरोध में है। 29 जनवरी 2021 को किसे भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री यूपी सिंह को किया है, श्री यूपी सिंह को। 29 जनवरी 2021 को जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 86वां स्थान रहा है। 29 जनवरी 2021 को शुरू हो रहे संसद का बजट सत्र किसके संबोधन से शुरू होगा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संशोधन से शुरू होगा। 29 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने सुपर 30 जैसा श्रमोदय स्कूल खोलने का ऐलान किया जिसमें सिर्फ श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। 28 जनवरी 2021 को, सॉरी यहाँ की जगह को है, 28 जनवरी 2021 को दुनिया के किस देश में 40,000 वर्ष पुराना गैंडा मिला है? तो साइबेरिया में मिला है। 28 जनवरी 2021 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझेदारी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किया है। 28 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के किस सत्र की अध्यक्षता की है? 148वें सत्र की अध्यक्षता की है। 28 जनवरी 2021 को JDS यानी कि JDU विधायक MC मनगुली का बेंगलुरु में निधन हो गया था। वे किस विधानसभा से विधायक थे? तो सिंदगी विधानसभा से विधायक थे। 28 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किस एजेंडे को संबोधित करेंगे? तो दावोस एजेंडा को। किसको? दावोस एजेंडा को संबोधित करेंगे। 27 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या को शुरू हुए भारत पूर्व महोत्सव कब तक चलेगा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया था? तो ये 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। 27 जनवरी 2021 को भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान भारत से कितने कोरोना वायरस टीके लेगा? तो 50,000 खुराकें लेगा अफगानिस्तान।
27 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कितने वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है? तो 8 वर्ष से पुराना होगा उस पर ग्रीन टैक्स लगाएगी भारत सरकार। 27 जनवरी 2021 की आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात के किन 2 क्रिकेटरों पर मैच फिक्सिंग करने के लिए बैन लगा दिया है? मोहम्मद नावीद और शैमान अनवर को। 27 जनवरी 2021 को किस आर्थिक रेटिंग एजेंसी ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया था? तो IMF ने लगाया था। किसने? IMF ने। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, तो एक भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। 26 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या को DRDO ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया था? तो आकाश NG का। किससे किया था? आकाश NG का किया था। 26 जनवरी 2021 को किस देश ने फ्रांस से 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 2.8 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया था? ग्रीस ने किया था। किसने? ग्रीस ने किया था। 26 जनवरी 2021 को भारत का कौन सा राज्य 2 लाख श्रमिकों को टीके लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटक बन चुका है। 26 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है? तो शिंजो अबे किया गया है। वो जापान के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। 26 जनवरी 2021 को भारत की कौन सी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो हम लोग का एग्जाम करा रही है अभी TCC करा रही है, ठीक है। ग्रुप B का जो भी कराएगी NTPC का सब TCS करा रही है। 25 जनवरी 2021 को भारत में किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है? तो देखो अपना देश। देखो, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। इसका विषय क्या है? देखो अपना देश। 25 जनवरी 2021 को किस दिग्गज अभिनेता और निर्देशक को 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को किया गया है। 25 जनवरी 2021 को भारतीय रेल ने किस ट्रेन में 5 रेक जोड़कर पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का परिचालन किया है? तो वासुकी ट्रेन में किया है। भारतीय रेल ने वासुकी ट्रेन में से किया है। 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन विजेताओं से बात कर रहे थे, किन विजेताओं से बात कर रहे थे? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता से उससे बात कर रहे थे। 25 जनवरी 2021 को भारत किस विषय के साथ 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है? तो हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। यानी कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसका विषय क्या है? हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना है। 24 जनवरी 2021 को भारत ने किन 2 राज्यों में चींटियों के दुर्लभ जीन्स की 2 प्रजातियां मिली हैं? तो तमिलनाडु और केरल में मिली हैं। 24 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख, ठीक है, PAN पंख अभियान की शुभारंभ का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। 24 जनवरी 2021 को भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक किस जगह होगी? तो मोल्डो में होगी। कहाँ होगी? मोल्डो में। हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया है? तो असम गुवाहाटी में किया है। 24 जनवरी 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना है, ठीक है। देखिए, यानी कि 24 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इसका विषय क्या है? तो कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना। 23 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने गरीबों को मुफ्त में बुनियादी दैनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिनी हब नामक है ना जो पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ऐसा किया है। 23 जनवरी 2021 को भारत के किस पूर्व मुख्यमंत्री को देश भर में कहीं भी आने जाने के लिए जेड+ सुरक्षा मिली है? तो रंजन गोगोई को मिली है। किसको? रंजन गोगोई को। 23 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के किस मंत्री ने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है? तो वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दे दिया है।
अब वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दे दिया है इस्तीफा। हाल ही में भारत के किस लोकप्रिय भजन गायक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नरेंद्र चंचल का हो गया निधन। 23 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी असम के किस शहर में 1.06 ठीक है 1.06 लाख भूमि पट्टों का वितरण करेंगे? तो शिव सागर में करेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी किस जीआई टैग मिठाई को पहली बार निर्यात करने का ऐलान किया है? तो जयनगर मोआ को ऐसा किया है। 22 जनवरी 2021 को भारत के राज्य गुजरात ने अपने किस समुद्र तट को विकसित करने का ऐलान किया है? तो शिवराजपुर समुद्र तट को विकसित करने का ऐलान किया है, जो गुजरात में है। 22 जनवरी 2021 को भारत की किस आईटी कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है? तो इन्फोसिस को मिला है। 22 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी असम के किस विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे? तो तेजपुर विश्वविद्यालय। 22 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल फायर पावर फिडेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर फिडेंस इंडेक्स में चौथे स्थान पर भारत रहा है। 21 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया है? तो पेरिस एग्रीमेंट में फिर से शामिल किया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में फिर से शामिल होने के लिए किया है। 21 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने है जो ड्रैगन फल के नाम बदलकर कमलम रखने का ऐलान किया है? तो गुजरात ने किया है। ठीक है, 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने राज्य के ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का ऐलान किया है? गुजरात ने किया है। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2021 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम हुआ है? तो मेहरोनिशा का वर्ल्ड प्रीमियम हुआ है। 21 जनवरी 2021 को आईपीएल की राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2021 के लिए किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया है। 21 जनवरी 2021 को कौन अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो कमला हैरिस। और ये क्या है, भारतीय मूल की है। ठीक है, जो कमला हैरिस है जो उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की महिला है। 20 जनवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो खेल और युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू को सौंपा गया है। 20 जनवरी 2021 को किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया है? तो नरेंद्र लूथर का निधन हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक दिन से 5 क्वेश्चन सिर्फ लिया गया है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। 20 जनवरी 2021 को भारतीय रेल मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने का ऐलान किया है? तो कालका मेल ट्रेन का नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस रखने का ऐलान किया है, कालका मेल ट्रेन का। 20 जनवरी 2021 को भारत ने किस सहायता के अंतर्गत भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश व सेशेल्स को कोविड-19 वैक्सीन देने का ऐलान किया है? तो अनुदान सहायता के अंतर्गत किया है। ठीक है, इसमें किसको देगा? देखिए, भूटान को देगा, मालदीव को, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, लेकिन सेल्स और सेशेल्स को, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं है। किसके तहत देगा? तो अनुदान सहायता के अंतर्गत देगा। 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत है जो कितने करोड़ रुपए राशि जारी करेंगे? 2691 करोड़ रुपए जारी करेंगे। 19 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के निवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं? तो भारत के। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के निवासी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी है? तो भारत के लोग हैं जो हर देश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही हर देश में फैले हुए हैं। 19 जनवरी 2021 को भारत के राज्य उड़ीसा ने कितने करोड़ का वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो 903 करोड़ की दी है। 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो पराक्रम दिवस, यानी कि 19 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। किसके जन्मदिन के अवसर पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसका टारगेट है कि कम से कम 2000 सब्सक्राइबर्स का है और 10,000 लाइक का, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 19 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
19 जनवरी 2021 को भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अल्लापुझा में किया गया है। 18 जनवरी 2021 को किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी T20 में 5 विकेट लेने वाला सबसे उम्रदराज 41 वर्ष 129 दिन खिलाड़ी, मतलब इतना एज है इसका, बन गया है? तो भारत का शांता मूर्ति है। 18 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम की किस वेब सीरीज के लिए अमेजन के अधिकारियों से सफाई मांगी है? तो तांडव, इसके लिए सफाई मांगी है अमेजन के कर्मचारियों से। 18 जनवरी 2021 को किस देश में प्रधानमंत्री समेत पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया भ्रष्टाचार के नाम आने के कारण? तो नीदरलैंड दे दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसके पूरे कैबिनेट ने दे दिया इस्तीफा, भ्रष्टाचार के कारण दे दिया, नीदरलैंड का था। 18 जनवरी 2021 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लेने का आमंत्रण किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के किन 2 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की भूमि पूजन करेंगे? तो अहमदाबाद व सूरत में। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ के सीड फंड का ऐलान किया है? तो 1000 करोड़ का सीड फंड का ऐलान किया है। 17 जनवरी 2021 को अमेरिका में किस उद्योगपति ने सबसे ज़्यादा खेती लायक ज़मीन खरीद ली है? तो बिल गेट्स ने खरीदी है। कितना खरीदी है? तो देखिए फ्रेंड्स, कितना है? तो 2,42,000 एकड़ खरीदी है। 17 जनवरी 2021 को अमेरिका में किस उद्योगपति ने सबसे ज़्यादा खेती लायक ज़मीन खरीदी है? बिल गेट्स ने खरीदी। कितनी खरीदी है? 2,42,000 एकड़ खरीदी है। 17 जनवरी 2021 को अमेरिकी सरकार ने किस चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया चाइनीज़ सेना से गठजोड़ के बाद? तो शियोमी को किया है। किसको किया है? शियोमी। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवरिया को विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे? तो 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शन के किस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो स्टार्टअप चैंपियंस का किया है। 16 जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस जिले में 2085 करोड़ रुपए की परियोजना की शुभारंभ की है? तो कालाहांडी में किया है। और इससे एक और क्वेश्चन है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 जनवरी 2021 को किस संस्था द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर R.P. निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो हिंदी राइट्स गिल्ड कनाडा द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको दोबारा पढ़ देते हैं, ठीक है। 16 जनवरी 2021 को किस संस्था द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर R.P. निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा। 16 जनवरी 2021 को शुरू होने जा रहे 19वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 किसकी जन्म शताब्दी को समर्पित है? तो वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के हैं, ठीक है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के हैं। 16 जनवरी 2021 को शुरू हो रहे एशिया के सबसे बड़े और पुराने फिल्म महोत्सव IFFI में दुनिया भर के कितने फिल्मों का प्रदर्शन होगा? 224 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। 15 जनवरी 2021, देखिए यहाँ पर आधा क्वेश्चन हो चुका है, जब 19 मिनट हुए, ठीक है, यानी कि 19 मिनट और ये मैक्सिमम 40 मिनट का क्वेश्चन का होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। 15 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है? किसे किया गया है? तो इटली के सिमेंटोग्राफर विक्टोरिया अस्टोरेरो को, विक्टोरियो अस्टेरो को किया गया है। 15 जनवरी 2021 को बंगाल की किस संसद ने है जो तारापीठ विकास परिषद से इस्तीफा दे दिया है? तो शताब्दी राय से इस्तीफा दे दिया है। 15 जनवरी 2021 को बंगाल की किस संसद ने है जो तारापीठ विकास परिषद से इस्तीफा दिया है? तो शताब्दी
राय से इस्तीफा दे दिया है। 15 जनवरी 2021 को ट्रंप प्रशासन ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक राज्य में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा को किया है। 15 जनवरी 2021 को आवास और शहरी विभाग ने किस राज्य में जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को किया गया है। 15 जनवरी 2021 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपनी किस किताब का विमोचन करने का ऐलान किया है? तो द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। 15 जनवरी 2021 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ठीक है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपने किस किताब का विमोचन करने का ऐलान किया है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। 15 जनवरी 2021 को किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोजी गई है? तो इंडोनेशिया, 54,000 वर्ष पुरानी है। 15 जनवरी 2021 को भारत अपने किस सेना का दिवस मनाता है? तो 15 जनवरी को हमेशा हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी 2021 को किस प्रसिद्ध डॉक्टर का निधन हो गया है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर प्रकाश राव को किया गया था। 14 जनवरी 2021 को एडटेक स्टार्टअप वायजू ने किस कोचिंग संस्थान को $1 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया है? तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को किया है। 14 जनवरी 2021 को भारत बायोटेक ने ब्राज़ील की किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रेसिसा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रेसिसा, एक आप इसको रिपीट करते हैं। 14 जनवरी 2021 को भारत बायोटेक ने ब्राज़ील की किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए? तो प्रेसिसा के साथ किया है। 14 जनवरी 2021 को भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? प्रेसिसा के साथ किया है। 14 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने किसे पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो मनीष चौहान को। विदेश मंत्रालय ने पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, मनीष चौहान को किया है। 14 जनवरी 2021 को भारतीय राज्य उड़ीसा ने किस समुद्री तट को विकसित करने का ऐलान किया घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए? तो चंद्रभागा समुद्र को किया था। भारतीय राज्य उड़ीसा ने है जो किस समुद्री तट को विकसित करने का ऐलान किया है घरेलू और जो विदेशी पर्यटक है उसको आकर्षित करने के लिए? तो चंद्रभागा समुद्र को किया है। 14 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जूरी रातासा ने भ्रष्टाचार की जांच के बाद इस्तीफा दे दिया था। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री थे। 14 जनवरी 2021 को DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर किस पिस्तौल को विकसित किया है जिस पर फायर क्षमता 100 मीटर है, जिसकी फायर क्षमता? तो ASMI, यानी कि इसको हम अश्मी बोल सकते हैं, पिस्तौल ASMI अश्मी पिस्तौल। 13 जनवरी 2021 को अमेरिका के किस बैंक ने है जो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट बंद कर दिए हैं? तो सिग्नेचर बैंक ने ऐसा किया है। अमेरिका के किस बैंक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका के किस बैंक ने डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट बंद कर दिए हैं? तो सिग्नेचर बैंक को कर दिया है। 13 जनवरी 2021 को भारत के राज्य हरियाणा ने किस शहर को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का ऐलान किया है? तो पिपली को किया है। हरियाणा ने पिपली को विश्व स्तर पर्यटन बनाने का केंद्र का ऐलान किया है। 13 जनवरी 2021 को किस IIM संस्थान ने अयोध्या की सजावट के लिए अयोध्या नगर निगम के साथ 3 वर्षों का समझौता किया है? तो IIM इंदौर ने किया है। 13 जनवरी 2021 को जारी हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश के पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। 13 जनवरी 2021 को भारत के किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है? तो श्री सुशील तिवारी, ये क्या थे, वरिष्ठ पत्रकार से का निधन हो गया है। 13 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य में पहले लिथियम भंडार की खोज की गई थी जिसका भंडारण क्षमता 1600 टन के आसपास था? तो कर्नाटक में ऐसा किया गया था। ठीक है, लिथियम भंडारण कर्नाटक में ऐसा खोजा गया जिसका क्षमता कितना था, 1600 टन के आसपास था। 12 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक ने बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 12 जनवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय से CBSE ठीक है, CBSE CTET की परीक्षा किस दिन होने का ऐलान किया है? तो 21 जनवरी 2021 को किया है। ये इंपॉर्टेंट किया क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कहा है। 12 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने मनोरंजन कर माफ़ करने की घोषणा की है? तो केरल ने मनोरंजन कर माफ़ करने की घोषणा की है।
12 जनवरी 2021 को भारतीय बैंक कोटक ने किस नाम से म्यूचुअल फंड शुरू करने की घोषणा की है? तो कोटक NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, यानी कि कोटक नस्डैक कह सकते हैं इसको हम लोग, NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड। 12 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए 2 GB डेटा फ्री का ऐलान किया है? तो तमिलनाडु ने ऐसा किया है। 12 जनवरी को हर वर्ष भारत के किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को की जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिर हैं, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 11 जनवरी 2021 को भारत की किस राज्य ने महिला जन जागरूकता, यहाँ गलत दिखा चुका है, यहाँ जागरूकता होगा, जागरूकता नाम से अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किस राज्य सरकार ने महिला जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। 11 जनवरी 2021 को किस देश को 16 जनवरी से गोवा में होने वाले 51वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस देने का ऐलान किया है? तो बांग्लादेश को किया है। 11 जनवरी 2021 को ICC ने किस क्रिकेटर पर अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने के लिए उनकी मैच फिक्स का 15% जुर्माना लगा दिया है? तो टीम पेन पर लगा दिया है। 11 जनवरी 2021 को किस एयरलाइंस की महिला पायलटों ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरकर कीर्तिमान रच दिया है? तो एयर इंडिया एयरलाइंस की। 11 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने गरीबों को जो मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने ऐसा कहा है कि वो मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाएगी वहाँ के नागरिकों को। 11 जनवरी 2021 को DRDO ने किस नाम से यंत्र बनाया जो बर्फीले इलाकों में 5 से 7 लीटर पानी 1 घंटे में बना सकता है? तो सोलर स्नो मेल्ट है, 5 से 7 लीटर 1 घंटे में बना सकता है। 10 जनवरी 2021 को भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया था? तो सूरीमान रिपब्लिक चंद्रिका प्रसाद संतोषी को। 10 जनवरी 2021 को टाटा ने अपने ई-कॉमर्स वेंचर टाटा क्लिक में कितने करोड़ के निवेश का ऐलान किया था? तो 3500 करोड़ का किया था। 10 जनवरी 2021 को वैज्ञानिकों ने किन देशों में 2 बौने जिराफ की खोज की है? तो नामीबिया व युगांडा में किया है। 10 जनवरी 2021 को किस भाषा का पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से विश्व दिवस मनाया गया है? तो हिंदी का। 10 जनवरी 2021 को किस भाषा का, यानी कि हिंदी का पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से विश्व दिवस मनाया गया है? हिंदी का मनाया गया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 2021 को किस मोटर कार कंपनी ने है जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1964 के बाद पहली बार अपना लोगो बदला है? तो जनरल मोटर्स ने बदला है अपना पहला बार लोगो। 10 जनवरी 2021 को किस देश में बिजली चले जाने के कारण पूरा देश अंधेरे में डूब गया? तो पाकिस्तान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2021 को किस देश में बिजली चले जाने के कारण पूरा देश अंधेरे में डूब गया था? पाकिस्तान। ऐसा पहली बार पाकिस्तान हुआ और किसी देश में नहीं हुआ। 10 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण के लिए भारत से वैक्सीन मांगी है? तो ब्राज़ील ने मांगी थी। 9 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने कब से कोरोना टीकाकरण का ऐलान किया था? तो 16 जनवरी 2021 से किया है कि कोरोना वायरस लगाएगी टीका। 9 जनवरी 2021 को कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो माधव सिंह सोलंकी का निधन हो चुका है। 9 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति ने किसे गुवाहाटी के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त के रूप में शपथ दिलाई है? तो राष्ट्रपति ने गुवाहाटी के जो नए मुख्य न्यायाधीश वो क्या है? तो सुधांशु धूलिया है। 9 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? पंजाब ने शुरू किया है। 9 जनवरी 2021 को भारत के राज्य आंध्र प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पर किया है। ठीक है, फिर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। ठीक है, बहुत देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है कि सब्सक्राइब करने किए बिना मत जाइए और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी कौन से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन सत्र संबोधित करेंगे? तो 16वां करेंगे, यानी कि 9 जनवरी को है जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है और 16वें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? उद्घाटन सत्र का करेंगे। 8 जनवरी 2021 को किसे है जो गृह मंत्रालय ने CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है?
सुबोध कुमार जसपाल को नियुक्त किया है CISF के महानिदेशक। 8 जनवरी 2021 को किस मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया है? डॉक्टर उत्पल कांत का निधन हो गया है, वो शिशु रोग विशेषज्ञ थे। 8 जनवरी 2021 को खेल मंत्रालय ने किसे है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रथम उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? अभिषेक यादव को नियुक्त किया है। 8 जनवरी 2021 को भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को कितने नेपाली मिलियन रुपए का अनुदान दिया है? तो 44.13 मिलियन नेपाली रुपए का योगदान दिया है। 8 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने किसे है जो सोमालिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो वीरेंद्र कुमार पॉल को है जो सोमालिया में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 8 जनवरी 2021 को भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा? तो 3, ठीक है, 3 ये करेंगे। 7 जनवरी 2021 को दिल्ली सरकार ने किस विषय के साथ इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें 6 देशों के 22 विशेषज्ञ शामिल होंगे? तो स्कूली शिक्षा पर किया है, स्कूली शिक्षा पर। 7 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क खोलने का ऐलान किया गया है? तो उड़ीसा में है जो भारत का पहला फायर पार्क खोला जाएगा, फायर पार्क। 7 जनवरी 2021 को टेस्ट इतिहास में पहली बार कौन सी महिला अधिकारी भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में अंपायरिंग करेंगी? तो लेकेयर पोलोशाक करेगी। 7 जनवरी 2021 को भारत राज्य उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए थैला बैंक शुरू किया है? लखनऊ नगर निगम ने किया है। 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस 360 किलोमीटर लंबा मालवाहन गलियारे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का। 6 जनवरी 2021 को अमेरिका सरकार ने अलीपे समेत कितने चाइनीज़ ऐप बंद किए हैं? तो 8 ऐप्स को बंद कर दिया है। अलीपे के समेत 8 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को बिहार में किस नेता ने सबसे पहले राज्य में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सिन लगाई है? तो संजीव चौरसिया लगाई है, संजीव चौरसिया ने। 6 जनवरी 2021 को ब्रिटिश सरकार ने किस टैक्स को अपने यहाँ खत्म कर दिया है? तो टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है। किसने? ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को किसे है जो ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? संजय कपूर को चुना गया है। 6 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों व विश्वविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को देने वाली इंटर्नशिप भत्ता 7500 से बढ़ाकर है जो 12,000 कर दी है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया है, 7500 से 12,000 कर दिया है। 5 जनवरी 2021 को कौन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका 25 करोड़ फॉलोअर बन गया है इंस्टाग्राम पर। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने मंत्रिमंडल में पहले समलैंगिक मंत्री की नियुक्ति की है? तो ग्रीस। 5 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो बैंक व्यापारिक सहकारी बैंक मर्यादित और महाराष्ट्र नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक को कितने लाख का जुर्माना लगाया है? 7 लाख का जुर्माना लगाया है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने कोरोना का नया स्ट्रेन आने पर अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था? ब्रिटेन ने किया था। कोरोना का जो नया रूप है ना, वो स्ट्रेन आने पर ब्रिटेन ने पूरा लॉकडाउन लगा दिया था। 5 जनवरी 2021 को भारतीय किस महिला पत्रकार ने सबसे पहले कोवैक्सिन का टीका लगवाने वाली महिला पत्रकार बन चुकी है? तो पूजा मक्कर बन चुकी है। 5 जनवरी 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? 2021 में यह इनकी पहली विदेश यात्रा होगी, ठीक है। तो श्रीलंका, ये 2 दिन पर जाएंगे यहाँ पर। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के किस नाम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे? कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का करेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने जो 2035 तक कार्बन फ्री हवाई जहाज़ बनाने का ऐलान किया है? तो एयरबस ने है जो कहा है कि 2035 तक वो कार्बन फ्री हवाई जहाज़ बना लेंगे। 4 जनवरी 2021 को 26वें कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्म स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया गया है? तो 131 फिल्म। 4 जनवरी 2021 को किसे अमेरिका की संसद में का फिर से स्पीकर ऑफ द हाउस नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पॉलिसी को। 4 जनवरी 2021 को किस इलेक्ट्रिक
वाहन, यहाँ पर गलत है, यहाँ इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने ऐलान किया कि वह चीन के शंघाई में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च करेगा। तो टेस्ला ने कहा है, टेस्ला ने कैसे कहा है। 4 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने पानी के टावरों में IT उपकरण स्थापित किया है। तो बिहार ने ऐसा किया है। 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लेबोरेटरी की आधारशिला रखेंगे। तो नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। श्री मोहम्मद रफ़ीक को, श्री मोहम्मद रफ़ीक को। 3 जनवरी 2021 को किस कंपनी ने अपने ऐप स्टोर पर सेंसेट में के गेम्स वापस रीस्टोर कर दिए हैं। तो हुआई ने किया है, हुआवेई ने किया है। 3 जनवरी 2021 को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जा रही है। जो भारत की पहली महिला शिक्षक व महान सेविका थी। तो सावित्रीबाई फुले जी की। हाल ही में किस जदयू व बिहार के नेता का निधन हो गया है। तो भागचंद जैन का निधन हो चुका है। 3 जनवरी 2021 को किस साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने 2021 में होने वाले IPL से अपना नाम वापस ले लिया है। तो डेल स्टेन ने अपना नाम वापस ले लिया है, वे अफ्रीका के थे। 3 जनवरी 2021 को भारत की पहली व दुनिया की इकलौती हॉस्पिटल ट्रेन किस स्टेशन पर मरीजों का बिल्कुल फ्री सेवा करेगी। तो बदरपुर स्टेशन पर करेगी। 2 जनवरी 2021 को दुनिया की कौन सी दुपहिया कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है। तो बजाज ऑटो का कर चुका है। 2 जनवरी 2021 को बिहार के किस पूर्व राज्यपाल व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो चुका है। तो श्री बूटा सिंह। 2 जनवरी 2021 को किस रूसी पहलवान का निधन हो चुका है। तो दजम बुल्लत खातो खोब का हो चुका है। ठीक है। 2 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किसे है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि इस पद पर पहली महिला है। तो सोमा मोंडल है। 2 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने UK को छोड़कर बाकी सभी देशों में एक हफ्ते के कितने फ्लाइट को मंजूरी दी है। तो अधिकतम 15 उड़ानें। 2 जनवरी 2021 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की हवा कितने वर्षों में दिसंबर में सबसे अच्छी रही। तो 4 वर्ष में है जो दिसंबर से क्या सबसे अच्छी रही थी। 2 जनवरी 2021 को भारत सरकार की किस एयरलाइन ने है जो मुंबई, दिल्ली व कोच्चि में संयुक्त अरब अमीरात के लिए है जो अपनी सेवाओं का विस्तार ऐलान किया है। तो गो एयर ने किया है। 2 जनवरी 2021 को भारत के किस बैंक ने अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड जारी करके 3,51,635 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो केनरा बैंक ने जुटाए हैं। 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। तो संबलपुर में। 1 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री के पिताजी ने दूसरे देश के फ्रांस की नागरिकता मांगी है। तो ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन के जो पिता हैं उन्होंने फ्रांस की नागरिकता मांगी है। 1 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किसे निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। उमेश सिन्हा को नियुक्त किया है। 1 जनवरी 2021 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जीता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। 1 जनवरी 2021 को किसे कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो पी रवि कुमार। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। तो इंदौर में करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चंस प्लस हैं। ठीक है, ये समाप्त हो चुका है और देखिए 40 मिनट पूर्व हो चुका है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा।